वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, बेसिक क्लास का एक सीरीज दे रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 दे चुका हूँ, आज 6 दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हमने आज स्ट्रक्चर नहीं लिया है, पिछले दिन हमने स्ट्रक्चर दिया था। यहाँ पे मैं 2-3 बातें आपसे करूँगा कि इंग्लिश सीखा कैसे जाए। और बेसिक में आप मेरे साथ इतने दिन सफ़र कर रहे हो, इतने दिन से आप यूट्यूब के फॉलोअर हो, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने की बात मैं कर रहा था। एक सीरीज़ दिया तो सीरीज़ को फॉलो करो। अब 6 की बात करा तो यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा क्लास तुम्हें दे रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा कैसे दे रहा हूँ वो जानो। जैसे मान लो कोई वर्ड तुमसे बोलते हो ब्रदर, ये बिल्कुल बेसिक की बात, ब्रदर बोलते हो। अब ब्रदर का मतलब क्या होता है? भाई, राइट। अब तुम्हें बोलना है कि मेरे 5 भाई हैं, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। अब भाई, ये भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई हैं, भाई भाई, तो ये भाई 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 क्या होता है? तो ब्रदर मतलब भाई। अगर हम बनाते हैं प्लूरल तो ब्रदर्स, और एक बनाते हैं प्लूरल तो ब्रेदरेन, तो ब्रदर्स भी ब्रेदरेन भी। अब यह चीज आपको जीरो से शुरुआत करना है कि किसी चीज का तुम बनाते हो प्लूरल तो कैसे बनाते हो, राइट। तो यहाँ पे सीखना बेटा ये है कि हम लोग जीरो से शुरुआत कैसे करें, यानी जीरो से कैसे चलें। तो ब्रदर, ब्रदर्स, इसका मतलब कि ब्रदर्स का प्रयोग कहाँ करोगे? जहाँ पे ब्लड रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन। जैसे तुम 5 भाई हो तो आई हैव 5 ब्रदर्स, 2 भाई हो आई हैव 2 ब्रदर्स, 3 भाई हो 3 ब्रदर्स, तो 3 है तो 3, तो अपने भाई, ब्लड रिलेशन। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको मैं और दूर कर देता हूँ। पता है कंफ्यूजन क्या है? कुछ बुक्स पर तुम पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ब्रदर्स का मतलब सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स। इस कंसेप्ट को काट देना, क्योंकि देखो बेटा कंसेप्ट का मतलब एग्जाम में पूछता है। अब सेम पेरेंट्स से क्या मतलब है? मान लो पेरेंट्स का मतलब एक माता पिता, नहीं, ध्यान देना, आपके चाचा के भाई भी कहे जाएंगे ब्रदर्स। इसको तुम कह सकते हो ब्लड रिलेशन, नॉट सेम पेरेंट्स। मैं तुम्हारा दे रहा हूं तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी देख पा रहे हो तो आप चीज़ों को जड़ से देखिए। धर्मेंद्र सर उस जड़ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप इंग्लिश में जरा सा मिस्टेक्स आपसे ना हो, ठीक है। अब देखिए ब्रदर्स का मतलब ब्लड रिलेशन, नॉट सेम पेरेंट्स। चाहे चाचा के भाई होंगे उसको भी हम भाई ही बोलते हैं। अगर ग्रुप फैमिली, आज में फैमिली अलग हो गया, अगर ग्रुप फैमिली है तो वहाँ भी ब्रदर्स कहे जाएंगे। आई हैव 6 ब्रदर्स, 10 ब्रदर्स, जितने भी ब्रदर्स हैं सबके लिए आएगा ब्रदर्स, यानी ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स। जब सेम फैमिली हो, ब्लड रिलेशन हो, उसमें काम करें। क्लियर? ब्रेदरेन, ब्रेदरेन का मतलब होता है मेंबर, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ये क्या होता है भाई? तो कम्युनिटी का मतलब आपके आसपास सराउंडिंग्स। जैसे कोई जरूरी नहीं कि आपके ब्लड रिलेशन में हो, कास्ट में हो। आप मान लो किसी कोचिंग में धर्मेंद्र सर की क्लास ले रहे हो, यहाँ भाई भाई रहते हो, तो भाई भाई तो ब्रदर्स नहीं, आप ब्रेदरेन है। यानी ब्रेदरेन का मतलब होता है समाज का भाई, ग्रुप का भाई, मेंबर ऑफ कम्युनिटी को हम लोग ब्रेदरेन बोलते हैं। समझ पा रहे हो सब लोग? तो मेंबर ब्रेदर मतलब जैसे हिंदू एंड मुसलमान, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन, नॉट ब्रदर्स। एग्जाम में कई बार पूछा है, तो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन, नॉट ब्रदर्स। समझ पा रहे हो? तो हिंदू मुस्लिम आर ब्रेदरेन। तो इस तरह सीखोगे आप, इसका यूज करोगे। तो इस तरह से हर एक नाउन को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो गौर से, और भी देखो, बहुत ही सिंपल बात। देखो पेपर, पेपर कागज यूज करते हो, हमें लिखा पेपर, यहां लिखा पेपर्स। अब ध्यान देना, पेपर और पेपर्स में क्या अंतर है? पेपर का मतलब होता है बेटा कागज, और कागज का मतलब सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर, और पेपर्स का मतलब हुआ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट। ध्यान देना, एग्जाम में कई बार डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया है, तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। तो पेपर का हिंदी हो गया कागजात, कागजात। अब कागजात हो गया तो हो जाएगा प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। अब समझना है इसको, बड़ा कंसेप्चुअल चीज है तो बड़ा आसान चीज। अब बोलो पेपर,
अब पेपर इज कॉस्टली इन दिस डेज, तो पेपर मतलब कागज महंगा आजकल हो गया है। अब पेपर्स, अब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स होंगे मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक, या और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होंगे। अगर तुम उसको किलो के भाव से बेचो तो 2 रुपया भी नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं ना। लेकिन ये पेपर को बेचो को मिलेगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए, नॉट फॉर अदर्स। ये सबके लिए वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट्स, कागजात। तो वेयर इज योर पेपर्स या वेयर आर योर पेपर्स, तो वेयर इज गलत होगा, वेयर आर, क्योंकि प्लूरल है, वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। तो वेयर आर योर पेपर्स, तुम्हारे कागजात कहाँ हैं, क्लियर। तो वेयर आर योर पेपर्स, तो पेपर्स का मतलब कागजात, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स को हम लोग पेपर्स बोलते हैं। बोलो बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? कहीं डाउट है कमेंट करो, मुझसे पूछो। धर्मेंद्र सर तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए काम करते हैं, और इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर भी करो। आगे देखो, एक बहुत ही बढ़िया वर्ड दे रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा है, बेसिस। तुम भी पेपर दिया होगा, इसको समझ में नहीं आया होगा, जो किताब में हम आधा अधूरा सीख लेते हैं। तो वेजेस वर्ड को देखना गौर से, एक वर्ड है लेकिन कितना कंफ्यूजिंग है वो ध्यान देना। तो वेजेस वर्ड का हिंदी अगर सजा हो रहा है या दंड हो रहा है, सजा या दंड, तो ये हो जाएगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी लेगा सिंगुलर। देखा, अगर यही वेजेस का हिंदी मजदूरी हो रहा है, मजदूरी, मेहनताना, राइट, तो ये हो जाएगा प्लूरल प्लस वर्ब भी लेगा प्लूरल। अब देख रहे हो स्पेलिंग सेम। अब बोलो बाबू, जब तुम पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, तब ना आंसर निकाल पाओगे। अब एक वर्ड रट्टा मार लिया, किसी किताब में लिख दिया वेजेस सिंगुलर, किसी में लिख दिया वेजेस प्लूरल, दिमाग कंफ्यूजन में रहा तुम्हारा। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, कंफ्यूजन नहीं होना। तो वेजेस सजा या दंड कब, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। वेजेस मजदूरी, प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। जैसे हमने कहा था वेजेस, द वेजेस ऑफ सिन, सिन मतलब पाप, डॉट डॉट, डेथ। अब बोलो वेजेस का मतलब सजा या दंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि पाप की सजा मृत्यु है। तो वेज ऑफ सिन इज डेथ। इज होगा ना बाबू, बोलो इज होगा ना। तो वेज ऑफ सिन इज डेथ। कॉपी कलम निकाल लो, लिख लो, है ना, देखने का फायदा तभी है। अब देखो मजदूरी, तो मजदूरी हो गया प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो मजदूरी क्या होता है भाई, जैसे मान लो कोई वेजेस है, हमने कहा वेजेस, द वेजेस ऑफ दिल्ली इज वेरी हाई, दिल्ली का जो मजदूरी है बहुत हाई है। तो दिल्ली का मजदूर वर्ग बहुत हाई लेवल ले रहे हैं, एंड वेज ऑफ दिल्ली इज वेरी हाई, ये हाई लेवल का है। समझ में आ रहा तुमको? इस तरह ध्यान देना कि मजदूरी है तो प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। द वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली, द वेजेस आर, तो लिखता हूं, द वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली। तो वेजेस आर, आर क्यों लगाया, क्योंकि हिंदी क्या हो गया, मजदूरी। तो मजदूरी का मतलब मेहनताना, तो वेजेस आर वेरी हाई, तो इन दिल्ली, दिल्ली में मजदूरी है ना। द वेज ऑफ दिल्ली, दिल्ली का मजदूरी, ठीक है बेटा, यहाँ जानेंगे हम लोग। तो वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली। आगे देखो, यहाँ पे एक हिंदी लिखा हमने कविता, कविता जो गाते हैं सुनते हैं। अब कविता का अंग्रेजी दो होता है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है POETRY और क्लियर, और एक होता है POEM, पोएम, क्लियर। अब पोएट्री भी होता है और पोएम भी होता है। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा आई हैव स्टडीड 2 poems, आई हैव स्टडीड 2 poems, दूसरा बोला आई हैव स्टडीड 2 poetries, राइट। तो समझना बेटा बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले पोइट्री समझो। पोइट्री का मतलब होता है कि इट इज अ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, या अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल है तो इसके साथ इट नेवर
टेक्स एस या ई एस और A/N, इसके साथ ना तो ACS लगाएंगे और ना ही A या N लगाएंगे। यानी पोएट्री में तुम ACS भी नहीं लगा सकते और AN भी नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव स्टडीड अ पोएट्री, गलत। आई हैव स्टडीड 2 पोएट्रीज, गलत। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आई हैव स्टडीड 2 पोएट्रीज नहीं होगा, आई हैव स्टडीड अ पोएट्री नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल भी नहीं लगेगा। AN का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और पोएम के साथ जो मन करता है करो ना, जो मन करता है करो। यानी इट इज यूज्ड एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके साथ कर सकते हो इट टेक्स AN और ACS। इसके साथ तुम AN लगाओ, इसके साथ तुम ACS लगाओ, सब चलेगा। तो AN लगाओ, ACS लगाओ, सब सही होगा। आई हैव स्टडीड 2 poems, आई हैव स्टडीड अ पोएम, आई हैव स्टडीड 3 poems, एवरीथिंग इज राइट। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी नहीं है। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, हम बात करें आगे की। अब यहाँ पे हमने लिखा है एक वर्ड, दृश्य। दृश्य समझना, बहुत ही सिंपलेस्ट में पढ़ा रहा हूँ तुमको। दृश्य, अब दृश्य का देखो 2 अंग्रेजी बनाया हमने। एक दृश्य को हमने कहा सीनरी और कहा सीन, SCEN, सीन। ठीक है, अब सीनरी बोला, सीन बोला, तो सेम काम अभी जो पोएट्री में पढ़ाया ना वही सेम काम यहाँ लागू करो। यानी दृश्य, सीनरी, दृश्य, सीन। तो सीनरी क्या होगा? इट इज अ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। दूसरा पॉइंट, इट नेवर टेक्स AN और ACS, यानी इसके साथ ना तो AN आएगा ना ही AS या ES आएगा। और सीन इज इट इज अ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। इट टेक्स AN और ACS। अब तुम्हें बोलना है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब प्रशंसनीय होता है। देखो एक वर्ड होता है बेटा, वर्दी। ये वर्दी जहां लगा दो, देखो कहते हो ना, देखो 2-3 बात मैं आपसे व्यवहारिक बात करता हूं। आप कहते हो कि सर वीडियो पूरा, बेटा पहले 2 बात समझो। वह जो ऑनलाइन बनाया है ना, वो उनके लिए बनाया है जिन बच्चे जो डिमांड करते थे, है ना। तो जो बच्चा डिमांड किया था उनको पूरा क्लास चाहिए, अब हर एक चीज़ चाहिए, तो उनको जब ऑनलाइन नहीं करेंगे तो उनको देना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास जो डिमांडिंग में है। अब तुम लोगों को यूट्यूब पे देखना है तो यूट्यूब पे देखो, है ना। तो जो चीज़ चाहिए धर्मेंद्र सर सब पूरा कर रहे हैं। भाई देखो, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भी देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सोशल वेलफेयर, ये चलता रहेगा। ये मत सोचो कि ऑनलाइन अगर सर नहीं देंगे, ये लाइफ टाइम चल, जब तक धर्मेंद्र सर तुम्हारे सामने हैं तब तक बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ देता रहूँगा वीडियो। डेली बनेगा, डेली दूंगा, 2 दिन बाद 2 दिन बाद, लेकिन जब तक धर्मेंद्र सर है तुम मेरे दिल में बसते हो, हमेशा वीडियो देता रहूँगा। जब तक धर्मेंद्र सर है देते रहेंगे यूट्यूब वीडियो, चाहे हज़ारों वीडियो क्यों ना बन जाए, तरह तरह की वीडियो बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये ऑनलाइन जो वर्ड है ना, वो उनके लिए है जो डिमांड करें पूरी क्लास का। अब यूट्यूब पे जो सिखा रहा हूँ वो जड़ सिखा रहा हूँ, ये जड़ से एक और स्ट्रांग हो जाएगा ना तो लाइफ में कभी अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो वर्दी बढ़ा गया, अब मेरा मन हो गया कि सिखा दूँ, कैसे? अब वर्दी का मतलब होता है योग्य। अबे जहाँ कहीं भी लगा दो योग हो जाए। कैसे? तुम बोलते हो कि सर आप रिस्पेक्ट वर्दी हैं, तो रिस्पेक्ट का मतलब आदर, वर्दी मतलब योग, आदर नहीं है। रिस्पेक्ट वर्दी आदर के योग, प्रेज वर्दी प्रशंसा के योग, ब्लेम वर्दी निंदा के योग, ट्रस्ट वर्दी भरोसा के लायक, न्यूज वर्दी समाचार के लायक। समझ पा रहे हो वर्दी? तो हमने क्या कहा? द सीनरी ऑफ कश्मीर
और बोल दिया सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, तो बोलो सीनरीज होगा नहीं ना, तो सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं ना होगा, गलत हो जाएगा। तो सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी गलत कंसेप्ट है, क्लियर? तो गलत कंसेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे काम करेंगे। दूसरा सीन होगा, तो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ सीन्स, तो सीन को सीन्स कर सकते हो, क्लियर? तो सीन में सीन्स ए सीन कर सकते हो, देयर इज अ सीन, वहाँ एक सीन है, देयर इज ए सीनरी नहीं कह सकते, तो ये सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लियर? तो सीनरी ए एन नहीं लगेगा और सीन में ए एन लग सकता है, इस तरह से नाउन करेंगे। यहाँ पे बच्चे मैं आपको बताऊँ, ध्यान देने बात, यह नाउन आपका जीरो से तो है ही, साथ साथ एक कंफ्यूजिंग नाउन भी है जो आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है? तो इसके साथ फिर आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।